साथ आज वुज़ू करके दिखाएंगे मुकम्मल वुज़ू का तरीका कि मर्द औरत वुज़ू किस तरह करे। सबसे पहले मर्द और औरत का वुज़ू जो है वो सेम है, फ़कत औरत जो है वो बाजू के अंदर से पानी डाले और मर्द जो है बाहर से पानी डाले। सबसे पहले अगर आपके पाँव पाक हैं तो फिर धोने की ज़रूरत नहीं है, अगर पाँव नजिस है तो धो लें। पहले ऐसे आपने दायां पाँव धोना है, इस तरह है, ये ऐसे इस जोड़ तक आपने पाँव धोना है। उसके बाद आपने ऐसे बायां पाँव धोना है। और याद रहे कि जब आप वॉशरूम से बाहर आए तो 2 या 3 मरतबा अपने हाथ धोएं कोने समेत। ऐसे हाथ नीचे करने हैं, कोने समेत धो के साइड पे कर लेना है, और फिर नीचे करने हैं और फिर ऐसे साइड पे कर लेना है। उसके बाद आपने चेहरे पे पानी डालना है, 2 मरतबा चेहरे पे पानी डालना वाजिब है। लेकिन याद रहे कि नियत जो है वुज़ू की वो फ़कत कुर्बतन इल्लल्लाह से करें, यानी वुज़ू करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। कुर्बतन इल्लल्लाह से नियत के वुज़ू करेंगे तो आप उस वुज़ू से नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं और भी कोई काम अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले 3 बार कुल्ली करें, और 3 बार नाक में पानी डालें। चेहरे पे पानी डालने से पहले वुज़ू कर लें कि वुज़ू करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। ये कहना ज़रूरी नहीं है नमाज के लिए करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। अगर फ़कत नमाज के लिए कहेंगे तो उससे नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। कुर्बतन इल्लल्लाह कहेंगे तो उससे नमाज कुरान कोई अमल भी अंजाम दे सकते हैं। चेहरे पे पानी डालने से पहले आपने नियत कर ली, नियत करने के बाद आपने ऐसे पानी लेना दाएं हाथ में, इस जगह से डालना है और थोड़ी तक ऐसे हाथ मार के ले आना है, और हाथ इधर उधर भी आपने मार के ले आना है। और याद रहे कि चेहरे पे एक दफ़ा पानी डालना वाजिब है, दूसरी दफ़ा डालना मुस्ताहब है। ये दूसरी बार हम पानी डाल रहे हैं। ये याद रहे कि जब चेहरे पे पानी डालना है, जहाँ से बाल उगते हैं इस जगह से लेकर थोड़ी तक हाथ मार के ले आना है लंबाई में, और चौड़ाई में दरमियान वाली उंगली और जो जगह आ जाए उस पर आपको धोना जो है वाजिब है। ऐसे चेहरे पे हमने हाथ मार लिया, और याद रहे कि चेहरे जब धो लेते हैं ऐसे ऊपर की तरफ हाथ ना मारें, ऊपर की तरफ हाथ मलेंगे तो आपको वुज़ू जो है वो बातिल हो जाएगा। उसके बाद दाएं हाथ में पानी लें और बाएं में डालें, ऐसे कौन से ऊपर करके डालें और हाथ ऐसे मार के ले आए। फिर ऐसे दाएं हाथ में पानी लें और बाएं में डालें, ऐसे अंदर की तरफ से मार के ले आए। ये है मर्द हजरात के लिए। और याद रहे कि कोई जगह खुश्क रह जाए तो ऐसे हाथ आप दरमियानी उंगली के सरे तक मार के लें, इस तरह हाथ मलेंगे तो आपका वुज़ू बातिल हो जाएगा। मर्द बाहर की तरफ से पानी डालता है, औरत अंदर की तरफ से पानी डालती है, और मुस्ताहब है दूसरी मरतबा अंदर की तरफ से पानी डालना। मर्द बाहर की तरफ डाले, औरत अंदर की तरफ से पानी डाले। और उसके बाद फिर इस हाथ में पानी लें तो मर्द जो है पहले बाहर की तरफ से डाले, तो यहाँ पे इस हाथ पे एक दफ़ा ही पानी डाल दें तो काफ़ी है। उसके बाद औरत जो है वो अंदर की तरफ से ऐसे पानी डाले और हाथ मार के ले आए। और याद रहे जब इस हाथ को आपने गीला कर लिया, धो लिया, दोबारा यहाँ पे हाथ नहीं लगाना, फ़ौरन मसा करना है। और मसा इस तरह करना है कि आपका सर ना हिले, हाथ हिले सर ना हिले, ऐसे हाथ रखना है और आपने ऐसे मसा करके ले आना है। हाँ, मेरा सर नहीं हिला। और मसा करना कहाँ तक है, जहाँ तक बाल उगते हैं, जब वहां तक मसा करना। याद रहे कि सर के ऊपर ऑयल वगैरह लगा होगा तो आपका मसा दुरुस्त नहीं होगा। उसके बाद पाँव आपने खुश्क करने हैं, पहले ऐसे दाएं पाँव का मसा करना है, इस जगह से लेकर ऐसे दाएं पाँव का मसा किया है, और उसके बाद ऐसे आपने बाएं पाँव का मसा किया। आप किस चीज़ को हाथ लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और याद रहे कि इसके बाद आपको खाना शाना खाना है, कोई चीज़ खानी है तो आप खा सकते हैं, आपका वुज़ू बातिल नहीं होगा। फ़कत कुली करना हो दोबारा नमाज पढ़ने। जज़ाकल्लाह। नमाज जुमा पढ़ने का तरीका सबसे पहले यह है कि नमाज जुमा जब भी पढ़ी जाए कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से पढ़ी जाए, और इसके बाद जो है नमाज ज़ोहरैन है वो वाजिब की नियत से पढ़ी जाए। आप नमाज जुमा कुर्बत की नियत से पढ़ेंगे अगर पेश नमाज, और पेश नमाज समेत कम अज़ कम 5 आदमियों को होना ज़रूरी है नमाज जुमा के लिए। जब आप नमाज जुमा के लिए जाएँ तो सबसे पहले 2 खुतबे सुनने जो सुनने वाजिब हैं, ये खुतबे बैठ कर सुने। और ये 2 खुतबे जो हैं 2 रकतों के एवज़ में पढ़े जाते हैं, इनका सवाब भी है 2 रकतों का सवाब। 2 रकत नमाज जुमा जब शुरू होगी, पेश नमाज सूरह अल हम्द पढ़ेगा, आप खामोशी सुनेंगे। उसके बाद सूरह जुमा पढ़ेगा, वो भी आप सुनेंगे। उसके बाद पेश नमाज अल्लाहु अकबर कहकर दुआ कनूत पढ़ेगा, आप भी दुआ कनूत पढ़ेंगे। और दुआ कनूत पढ़कर रुकू सजूद वाला तमाम जिक्र जो है वो आप पीछे पीछे पेश नमाज के पढ़ेंगे। फिर दूसरी रकत में पेश नमाज सूरह अल हम्द पढ़ेगा, उसके बाद दूसरी सूरह पढ़ेगा और रुकू में जाएगा, आप भी रुकू में जाएंगे। किरात आपने फ़कत सुननी है, पढ़नी है। रुकू में जो जिक्र पेश नमाज पढ़ेगा वो भी आपने पढ़ना है साथ साथ। इसके बाद पेश नमाज खड़ा होगा, समी अल्लाहु लिमन हमिद कहेगा,
अल्लाह अकबर कहकर आप फिर वो दुआ कनूत पढ़ेगा। आपने दुआ कनूत पीछे पीछे कर पढ़नी है। वो पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहकर वो डायरेक्ट जो है सजदे में चला जाएगा। आप भी सजदे में चले जाएंगे। दोनों सजदे को पढ़ने के बाद आप सलाम और तशहुद पेश नमाज को पीछे पीछे पढ़ेंगे और उसके बाद तस्बीह जनाब सैयदा पढ़ेंगे तो ये आपकी नमाज जुमा जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। गुस्ल जुमा की फजीलत और दुरूद पाक की फजीलत और गुस्ल जुमा करने का तरीका। गुस्ल जुमा करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप नियत करें, गुस्ल जुमा करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। सारों गर्दन धोएं, दाईं साइड धोएं, बाईं साइड धोएं। और याद रहे कि गुस्ल जुमा जब करेंगे तो उसके बाद जुमे की नमाज के लिए वुज़ू करना ज़रूरी नहीं है। उसी गुस्ल से आप नमाज जुमा जो है वो अदा कर सकते हैं। और इसका वक्त जो है अज़ान फजर से ग़ुरूब आफ्ताब तक रहता है। बेहतर है कि ज़ोहर के करीब किए जाए गुस्ल। और अगर हफ्ते के दिन करेंगे सुबह से लेकर शाम तक तो कज़ा की नीयत से कर लें। अगर इंसान को पता हो कि जुमा के दिन पानी नहीं मिलेगा तो वो जुमरात को भी ये गुस्ल सर अंजाम दे सकता है। और दुरूद पाक जुमा के दिन कम अज़ कम 100 बार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बार पढ़ें। इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई। इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, फ़कत अच्छे अल्फाज के और प्यार और मोहब्बत के। अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें तो अपनी इस दुनिया में रहते हुए आप लोगों को अच्छे अल्फाज दें, अच्छा इखलाक दें, प्यार दें, ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। मोमिनीन मोमिनात आज वुज़ू करके दिखाएंगे मुकम्मल वुज़ू का तरीका कि मर्द औरत वुज़ू किस तरह करे। सबसे पहले मर्द और औरत का वुज़ू जो है वो सेम है, फ़कत औरत जो है वो बाजू के अंदर से पानी डाले और मर्द जो है बाहर से पानी डाले। सबसे पहले अगर आपके पाँव पाक हैं तो फिर धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाँव नजिस है तो धो लें। पहले ऐसे आपने दायां पाँव धोना है, इस तरह ये ऐसे इस जोड़ तक आपने पाँव धोना है। उसके बाद आपने ऐसे बायां पाँव धोना है। तो याद रहे कि जब आप वॉशरूम से बाहर आए तो 2 या 3 मरतबा अपने हाथ धोएं कोनियों समेत। ऐसे हाथ नीचे करने हैं, कोनियों समेत धो के साइड पे कर लेना है और फिर नीचे करने हैं और फिर ऐसे साइड पे कर लेना है। उसके बाद आपने चेहरे पे पानी डालना है, 2 मरतबा चेहरे पे पानी डालना वाजिब है। लेकिन याद रहे कि नियत जो है वुज़ू की वो फ़कत कुर्बतन इल्लल्लाह से करें। यानी वुज़ू करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह से नियत के वुज़ू करेंगे तो आप उस वुज़ू से नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं और भी कोई काम अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले 3 बार कुल्ली करें, और 3 बार नाक में पानी डालें। चेहरे पे पानी डालने से पहले वुज़ू कर लें कि वुज़ू करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। ये कहना ज़रूरी नहीं है नमाज के लिए करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। अगर फ़कत नमाज के लिए कहेंगे तो उससे नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। कुर्बतन इल्लल्लाह कहेंगे तो उससे नमाज कुरान कोई अमल भी अंजाम दे सकते हैं। चेहरे पे पानी डालने से पहले आपने नियत कर ली। नियत करने के बाद आपने ऐसे पानी लेना दाएं हाथ में, इस जगह से डालना है और थोड़ी तक ऐसे हाथ मार के ले आना है और हाथ इधर उधर भी आपने मार के ले आना है। और याद रहे कि चेहरे पे एक दफ़ा पानी डालना वाजिब है, दूसरी दफ़ा डालना मुस्ताहब है। ये दूसरी बार हम पानी डाल रहे हैं। ये याद रहे कि जब चेहरे पे पानी डालना है, जहाँ से बाल उगते हैं इस जगह से लेकर थोड़ी तक हाथ मार के ले आना है लंबाई में, और चौड़ाई में दरमियान वाली उंगली और जो जगह आज है उस पर आपको धोना जो है वाजिब है। ऐसे चेहरे पे हमने हाथ मार लिया और याद रहे कि चेहरे जब धो रहे थे ऐसे ऊपर की तरफ हाथ ना मारें। ऊपर की तरफ हाथ मलेंगे तो आपको वुज़ू जो है वो बातिल हो जाएगा। उसके बाद दाएं हाथ में पानी लें और बाएं में डालें, ऐसे कौन से ऊपर करके डालें और हाथ ऐसे मार के ले आए। फिर ऐसे दाएं हाथ में पानी लें और बाएं में डालें, ऐसे अंदर की तरफ से मार के लिए। ये है मर्द हजरात के लिए। और याद रहे कि कोई जगह खुश्क रह जाए तो ऐसे हाथ आप दरमियानी उंगली के सरे तक मार के लें। इस तरह हाथ मलेंगे तो आपका वुज़ू बातिल हो जाएगा। मर्द बाहर की तरफ से पानी डालता है, औरत अंदर की तरफ से पानी डालती है और मुस्ताहब है दूसरी मरतबा अंदर की तरफ से पानी डालना। मर्द बाहर की तरफ डाले, औरत अंदर की तरफ से पानी डाले। और उसके बाद फिर इस हाथ में पानी लें तो मर्द जो है पहले बाहर की तरफ से डाले, तो यहाँ पे इस हाथ पे एक दफ़ा ही पानी डाल दें तो काफ़ी है। उसके बाद औरत जो है वो अंदर की तरफ से ऐसे पानी डाले और हाथ मार के ले आए। और याद रहे जब इस हाथ को आपने गीला कर लिया, धो लिया, दोबारा यहाँ पे हाथ नहीं लगाना, फ़ौरन मसा करना है। और मसा इस तरह करना है कि आपका सर ना हिले, हाथ हिले सर ना हिले। ऐसे हाथ रखना है और आपने ऐसे मसा करके ले आना है। हाँ, मेरा सर नहीं हिला। और मसा करना कहाँ तक है, जहाँ तक बाल उगते हैं, जब वहाँ तक मसा करना। याद रहे कि सर के ऊपर ऑयल वगैरह लगा होगा तो आपका मसा दुरुस्त नहीं होगा।
उसके बाद पाँव आपने खुश्क करने हैं। पहले ऐसे दाएं पाँव का मसा करना है, इस जगह से लेकर ऐसे दाएं पाँव का मसा किया है, और उसके बाद ऐसे आपने बाएं पाँव का मसा किया। आप किस चीज़ को हाथ लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और याद रहे कि इसके बाद आपको खाना शाना